हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं जीके यानी जीके की ये पार्ट 15 का क्वेश्चन रहे। हालांकि हमने 14 तक हमने डिस्कस कर चुकी है। जो जिसे भी नहीं पता हो वो देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है? कोंगली, ध्यान में रखना, यानी कोंगली यानी कोंगाली, ये होना चाहिए। कोंगाली बिहू इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच मंथ? कोंगाली बिहू कौन सी मंथ में ये ऑब्जर्व की जाती है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि ये याद रखने के लिए आपको बहुत ही दिक्कत होती है। मतलब ऐसे पूछा जाता है जो बिहू तरह, ये आपको पता है बिहू ये आसाम की है। मतलब ये ऐसे जो एग्जामिनर रहे ऐसे अंदर में ये क्वेश्चन जाकर ये पूछ रहा है। मतलब कोंगाली बिहू कौन सी मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है। और मतलब एक तो है रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू, भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरह पता है, बट कौन सी मंथ में ये ऑब्जर्व करी जाती है ये आपको याद नहीं रहता है, ऐसे है ना। बट एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक के माध्यम से आप आंसर तक पहुँच जाओगे। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनिए। मतलब एक मान लो हम जब फसल की जब मतलब फसल की सोइंग की जाती है, कल्टीवेशन के समय में कैसे किया जाता है। मतलब एक रंगोली ऑब्जर्व करी जाती है। मतलब फास्ट पर है रंगोली। मान लो जो फसल की जो बुआई की जाती है तब के समय में हम क्या करते हैं, राम से पूछते हैं। राम, पहले आप ये वर्ड लिख लेना, क्या रहे? राम। मतलब हम किससे पूछते हैं? राम। मान लो ये राम जो कि भगवान है, उन्हें हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? जो कि हमारा फसल अच्छी हो, एंड फसल जो कि बस बढ़िया चले, बस इसके तरह, इसीलिए हमने जो कि राम से पूछते हैं। राम की पूजा की एंड इसके बाद जो कि राम एंड सेकेंड पर और एक नोटिस करना क्या हो गया, जो कि जब फसल हरी भरी हो, जब अच्छी तरह आपके खेती में पूरी हरियाली, मतलब पूरी तरह हरियाली फैला हुआ है, तभी के टाइम में आपको क्या पता चलता है? राम आई, मतलब कम। ऐसे कम ऐसे हमने नहीं लिखेंगे, हमने हमारे स्टाइल में लिखेंगे, यानी बाबू राव का स्टाइल में लिखेंगे कम। हमने क्या लिखा? यहाँ लिखा जो कि राम लिखा, यहाँ लिखा कम। हमने किस ऐसे लिखा जो कि KOM, यानी ये COM ही नहीं लिखी हमने लिखा KOM, यानी हमारा स्टाइल में हमारा मर्जी हम लिखेंगे बस। राम कम, राम आई। क्यों आई? ये राम जब हमें पता चला कैसे राम आई, जब राम आते हैं वो सारे के जो पक्षी यानी जो मतलब प्रकृति जो रहे वो नृत्य करने लगता है। ऐसे ग्रीन हो गया, हरी भरी हो गया। वैसे हमें पता चला कि राम ने आए, हमारे बात सुन ली और वो चले आए। इसके बाद और एक ट्रिक रहे, क्या रहे? तीसरे पर और एक नोटिस करना, जो मैंने बता रहा हूँ और एक नोटिस करना, वो है ऐसे बात कि राम आई और इसके बाद जब फसल तो बढ़िया से हो गया, इसके बाद तो हमारे जो बाण रहे, यानी जो बांध रहे जैसे खाली खाली होकर रहता, और इसके बाद हमने पूरी तरह भर ली। फसल की कटाई हो गया। इसके बाद फसल की कटाई, मतलब इसके समय में क्या होता है, हमें बहुत ही मज़ा आता है। भगवान ने आई और हमारी बात सुन ली, इसलिए हमें क्या आया? बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? वो हमारे फसल की कटाई के समय में जब फसल बेचने वाला है, जो फार्मर रहे फसल बेचने वाला है, वो आज से मुनाफा भी कमा लेता है। मतलब इसके जो एक साल की जो इनके, एक साल भी तो नहीं होगा, मतलब 6 मंथ होगा, जो कि 5 से 6 मंथ या फिर 6-7 मंथ ऐसे होने वाला है। इसमें पूरी साल की मतलब उनकी जो फसल की कटाई हो जाती है, मतलब कटाई के बाद उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद आती है, वो बहुत ही मज़ा करती है। फेस्टिवल त्यौहार है वो मनाने लगता है। इसलिए हमने एक वर्ड लिखी, क्या लिखी? मज़ा। ये 3 वर्ड ध्यान में रखिए, आराम काम मज़ा, आराम काम मज़ा, यही में आंसर छुपा है। कैसे आपको पता चला यही में आंसर छुपा है? ये देखिए, ये जो हमने राम डिस्कस की, आर फॉर रंगोली बिहू, क्या रहे? आर फॉर रंगोली बिहू। पहले बार में रंगोली बिहू ऑब्जर्व करी जाती है फसल की, ये तभी के टाइम में बुआई की जाती है। राम, ए फॉर हो गया जो कि हमारा अप्रैल, ए फॉर अप्रैल, ध्यान रखें, ए फॉर अप्रैल। एंड एम फॉर क्या होने वाला है? एम फॉर मिड अप्रैल। ध्यान में ऐसे हमने ट्रिक याद रखेंगे। राम ये यहाँ होने होगा, यहाँ
होने चाहिए, ये ए यहाँ। राम मेड अप्रैल, राम मेड अप्रैल। एंड कॉम, कॉम हमने डिस्कस की, KOM हमारे स्टाइल में लिखेंगे, यानी हमने COM ही नहीं लिखी, ये KOM लिखे, जो कि इसका मतलब क्या है, राम, ये है कोंगोली बिहू, कोंगोली बिहू मिड अक्टूबर। हमने कैसे याद रखेंगे, मिड यहाँ एम हो गया, यहाँ ओ हो गया, मिड अक्टूबर। राम कम, राम कम। इसके बाद मज़ा, मज़ा का मतलब हमने क्या डिस्कस की, हमें बहुत ही मज़ा आ गया। क्यों, ये फसल की जब मतलब ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना मिड अक्टूबर में, ये फसल कैसे अच्छी हो ऐसे पूजा की जाती है। हालांकि हमने पहले से पूजा कर रखी है राम को, राम अभी के टाइम में आ गए, और राम जब आई तो चारों तरफ हरी भरी मतलब प्रकृति भी नृत्य करने लगे, क्योंकि राम तो भगवान है, वो हम पूछते हैं। बस यही याद रखना, राम कम हमने हमारे स्टाइल में लिखी, KOM। कोंगोली बिहू मिड अक्टूबर, कोंगोली बिहू मिड अक्टूबर, ट्रिक कम कर रहा है ना, मज़ा। ये और क्या रहे, रंगोली बिहू। एंड ये माघ बिहू रहे, क्या रहे, माघ बिहू। रंगोली, कोंगोली, भोगाली, इसे माघ बिहू यानी भोगाली बिहू भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, क्या कहा जाता है, भोगाली। ध्यान में सुनिए जो भी बताया जा रहा है। भोगाली बिहू ऑब्जर्व करी जाती है, एंड भोगाली बिहू ये इसे भी माघ बिहू कहा जाता है। एंड ऑब्जर्व की जाती है ये जनवरी में, ध्यान में रखना, ये जनवरी में ऑब्जर्व की जाती है। सो मतलब मिड जनवरी में, मिड जनवरी, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना। बस हमें क्या है, हमें याद रखना है। एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है कि आप कैसे याद करी, कैसे आंसर दी, ये कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है। बट हमें यही पूछने वाला है कि आप सही की या फिर नहीं। हम किसी भी ट्रिक से हमने सीख लेंगे, बस यही याद रखना। ये है राम कम मजा, रंगली बिहू, कंगली बिहू एंड माघ बिहू, ये रहे मिड जनवरी में, मिड अप्रैल में, मिड अक्टूबर में एंड जनवरी में ऑब्जर्व करी जाती है। हो गया ट्रिक, ये फसल की कटाई हो गया, हमने भी डिस्कस कर ली सारे के सारे। रंगोली बिहू जो है ना, ये रंगोली बिहू, इसे भी और एक नाम से जाना जाता है, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, ध्यान में रखना, बोहाग बिहू। और एक भी नाम रहे हम, जो कि मैंने भी देखिए इसके बारे में एक रिसर्च करने से पता चला कि जो कि इसे जाट बिहू कहा जाता है। ध्यान में रखना, चेक कर लेना कि ये सही आंसर है या फिर नहीं, जो कि जाट, XAAT बिहू, इसे नाम चेक रहे। और ध्यान में रखना, इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। एंड जो कोंगोली बिहू रहा है, इसे काटी बिहू भी कहा जाता है। कौन सी बिहू, काटी बिहू, काटी बिहू, ध्यान में रखना। एंड ये तो रहे जो कि भोगाली बिहू हमने डिस्कस की। ये जो कि जो माघ बिहू रहे, इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। मतलब भोगाली बिहू, जब राम आए, इन्हें पूजा करने के लिए तो हमने भोग चढ़ाने होंगे, भोग हमें तो भोग मिल गया, मतलब हमारी जो फसल अच्छी तरह पक गए और कटाई हो गया। इसके बाद हमने इसे लेकर राम के पास भोग लगा दी, भोगाली बिहू हो गया। वैसे बस याद रखना, हो गया। ये हमारे जो कोंगली बिहू जो क्वेश्चन था, ये हो गया कोंगली बिहू। मतलब यही आंसर आप बता दोगे कि अक्टूबर, मिड अक्टूबर इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। अब देखते हैं डिटेल में क्या रहे कोंगली बिहू। ये तो हमने सारे के सारे काटी बिहू इज ऑब्जर्व ऑन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। कोंगली बिहू इज वन ऑफ द जो कि 3 मेजर बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम एंड द फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द काटी, month of Kati, which is corresponded on the middle October of the Assamese calendar। ध्यान में रखना, ये तो आसाम में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिए, जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। डाल खाई फेस्टिवल, ध्यान में रखना, ऐसे आपको कैसे आपको रिलेट करके आपको याद रखाता हूँ, ध्यान में रखना। डाल खाई फेस्टिवल ये ऑब्जर्व की जाती है कौन से प्लेस में, उड़ीसा में। बट आपको जो राइस इंस्टीट्यूट सेंटर है ना, राइस इंस्टीट्यूट सेंटर, ये कौन सी प्लेस में रहे, ये उड़ीसा में रहे, उड़ीसा की कटक में रहे, ये उड़ीसा की कटक में रहे। एंड ये जो राइस इंस्टीट्यूट, आपको ऐसे एक रिसर्च किया जा रहा था, मतलब ध्यान में सुनिए क्या बता रहा हूँ, एक रिसर्च किया जा रहा था। रिसर्च करने के बाद ऐसे पता चला कि जो राइस रहे ना, राइस के साथ और क्या खाने के लोग पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है दाल। यानी कौन खाते हैं, दाल। दाल क्या की, राइस के साथ खाई, कौन ने खाई, उड़ीसा ने खाई। ध्यान में रखना, उड़ीसा में राइस इंस्टीट्यूट रहे, वो लोग ज़्यादा राइस खाना पसंद करते हैं। एंड वहाँ दाल खेती की जाती है। एंड दाल वो बहुत ही पसंद करती है राइस के साथ खाना। बस ऐसे याद रखना, दाल का ही हो गया उड़ीसा। तो आइए देखते हैं उड़ीसा की ये बस एक डांस है,
जो कि लार फोक डांस ऑफ द उड़ीसा स्टेट एंड द उड़ीसा इट इज द मेनली मेनली परफॉर्म्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एंड इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जो बरगढ़ रहे, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध में ऑब्जर्व की जाती है। द डांस इज परफॉर्म इन द ग्रुप ऑफ द accompanied by the song and the music. The dance has high energy and vibrant. The dance is the traditional परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। ये हार्वेस्ट सीजन में ध्यान, हार्वेस्ट सीजन मतलब कैसे आपको याद रखना, दाल सीजन, राइस हो गया एंड राइस की खेती हो गई, दाल हो गई, इसके बाद लोग खाना शुरू करने वाला है। कब शुरू करने वाला है? जब इसके कटाई होने वाला है, कटाई होने के बाद ही ये करेंगे ना, बस यही है, ध्यान में रखना। ये उड़ीसा से रहे, हमने ट्रिक के मदद से याद रखी। तो देखते हैं एंड देखते हैं दशावतार डांस, ये रिलेटेड टू हुई स्टेट, कौन से स्टेट से जो कि दशावतार डांस रहे। दशावतार मतलब 10 अवतार रहे, किसकी रहे? ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र जो रहे, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ध्यान सॉरी महाराष्ट्र रहे। एंड ध्यान में रखना महाराष्ट्र के और भी कई सारे फेस्टिवल बता दूँ आपको। कोली फेस्टिवल पूछे तो वहाँ की है, लेजिम फेस्टिवल एंड तमाशा फेस्टिवल ये भी वहाँ की रहे। लबनी हो गया एंड गोफा डांस हो गया, ये सारे के सारे वहाँ की है, GU गोफा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एंड ये महाराष्ट्र एंड गोवा में दोनों स्टेट में ऑब्जर्व करी जाते हैं। इट इज़ द पॉपुलर form of drama and rural areas, and Dasavatar is a folk theater of the depicts and the 10 incarnation of Lord Vishnu की जो 10 अवतार रहे। ध्यान में रखना, जो वराह, कश्यप एंड मत्स्य, ऐसे ध्यान में रखना, जो कि राम, श्री कृष्ण, परशुराम, ऐसे कई सारे इनके दशावतार रहे। इट इज़ द परफॉर्म इन द ओपन एयर एंड नाइट टाइम सेटिंग। ध्यान रखना, मेल परफॉर्म्स द पोर्ट्रेट फीमेल रोल्स इन द मिथोलॉजिकल स्टोरीज, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या रहे। एंड पुर्तुगीज से जो कि सबसे लास्ट रहे इंडिया से, जो कि निकलने वाला, यानी ऐसे एक याद रखना, आपको बता रहा हूँ किसने फास्ट आई थी, PDEF यानी फास्ट पुर्तुगीज रहे, इसके बाद डॉज एंड यूरोपियन, ये फ्रांस। बस ऐसे एक ट्रिक रहे, याद रखना। क्या रहे देखते हैं, हमने ये क्वेश्चन हमने पहले देखते हैं क्या रहे। Which article Indian Constitution mention about the classical language? क्लासिकल लैंग्वेज आपके पास में रही कॉन्स्टिट्यूशन में 22 रहे क्लासिकल लैंग्वेज, ये मेंशन रहे, जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन रहे। बट ये कौन से आर्टिकल में रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, ध्यान में सुनिए। ये है 343 आर्टिकल में रहे, 343। हालांकि और भी कई सारे लैंग्वेज के बारे में मेंशन आपको पूछे तो हमने डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के बारे में भी, और भी कई सारे सोर्सेस में रहे, कई सारे भी आर्टिकल में रहे। बट ये 343 आर्टिकल जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करती है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आर्टिकल 443 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट व्हिच इज द consider as the primarily reference for the point and discussing classical language in the constitution। constitution ये हिंदी एंड जो देवनागरी स्क्रिप्ट को ये प्राइमरी मान्यता दी गई है, जैसे कि राष्ट्रीय लैंग्वेज जो कि हिंदी हो गया। डिस्कसिंग क्लासिकल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन although the specific designation of the classical language is not explicitly started in this article, ध्यान में रखना। और जो आर्टिकल में रहे, द कंसेप्ट ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एट एनी सिंगल आर्टिकल बट इट इज जनरली अंडरस्टूड टू द रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस लिस्ट इन द इंग्लिश। ध्यान में रखना, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रेफरेंस आर्टिकल दैट इज 344 वो ए में रहे एंड 351 द गवर्नमेंट हैज designated certain languages from this schedule as the classical language through a resolution outside of the constitution itself। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं 5 में क्या है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द रीट सट्योरारी। ध्यान में रखना, हमने सारे के सारे रीट आपको बता देता हूँ। रीट आपको पूछे तो 5 रीट रहे, हबिसियस कार्पस एंड दूसरा पर जो कि मांडामस हबिसियस कार्पस
मांडामस एंड क्यू वारेंटो तीसरा पर रहे, क्यू वारेंटो सट्योरारी 4 पर रहे सट्योरारी एंड 5 पर और जो रहे 5 पर सट्योरारी ये हो गया। और क्या रहे प्रोहिबिशन, ध्यान में रखना प्रोहिबिशन ये रहे। बट ये सट्योरारी का मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू बी सर्टिफाइड। आइए इनके बारे में देखते हैं। इन लिटरल सेंस सट्योरारी मीन्स द टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ध्यान में रखिएगा। इट इज़ द इशूड बाय द हायर कोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड, ध्यान में रखना जो हायर कोर्ट रहे 32 के मुताबिक ये रिट जारी करती है एंड 32 को जो कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट किसने कही है, ये जो कि बी आर अम्बेडकर ने, ये ध्यान में रखना। एंड ट्रिब्यूनल एंड ये बताना हाई कोर्ट की जो रिट जारी करती है ये कौन से आर्टिकल के तहत, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, नीचे कमेंट करना। हाई कोर्ट की जो आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत ये रिट जारी करता है। इशूड द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल आइदर ट्रांसफर द केस एंड पेंडिंग विद द लेटर ऑफ द इटसेल्फ एंड स्क्वाश्ड इन द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। आइए देखते हैं क्या रहा है। नंबर 6, नेशनल इनकम डाटा इन द इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच इंस्टीट्यूट, कौन सी इंस्टीट्यूट ने ये रिलीज करती है, रिलीज बाय व्हिच इंस्टीट्यूट, रिलेटेड नहीं, ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में ये रहे ये मिनिस्ट्री। आइए देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये तो हमने डिस्कस करी। द नेशनल इनकम इन इंडिया कैलकुलेटेड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी CSU at an attached office of the Ministry of Coordination in the statistical activities in the countries and the evolves statistical standards। आइए देखते हैं नंबर 7, द पुष्कर फेयर, पुष्कर फेयर ये ऑब्जर्व की जाती है कौन सी प्लेस में, ध्यान में रखिएगा। ये पुष्कर फेयर ये अजमेर में ऑब्जर्व की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अजमेर आपको राजस्थान में मिलने वाला है। अजमेर जो कि ये राजस्थान में रहे, राजस्थान एक पुष्कर लेक रहे, ये नाम से एक लेक रहे, ये लेक के पास में ऑब्जर्व की जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड एक ब्रह्मा टेम्पल रहे, एंड जो ब्रह्मा टेम्पल है ना ये बनाया गया है जो किसके द्वारा, महर्षि विश्वामित्र इनके द्वारा बनाया गया है। एंड टोटल आपको जो ब्रह्मा की टेम्पल है ना ये मिलने वाला है 6 to 8 ब्रह्मा टेम्पल रहे इंडिया में। आइए देखते हैं। द पुष्कर फेयर हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द पुष्कर कैमल फेस्टिवल, इससे कैमल फेस्टिवल भी कहा जाता है। एंड कटिक मेला और पुष्कर का मेला। पुष्कर is located in the Aravalli range of the about the 6 mile 10 kilometer northwest of Ajmer में है। It is a holy city हिंदू पिलग्रिमेज साइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 8, इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरीज इज एट व्हिच प्लेस, ये है दिग्मोई, हर बार हमने डिस्कस करते हैं आसाम के दिग्मोई में रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना आसाम की दिग्मोई में ऑयल रिफाइनरी। और इसका स्थापना भी आपको बता दूँ 1901 में करवाया गया है। जो नोबेल प्राइज़ रहे अल्फ्रेड नोबेल इनके उद्देश्य में इसी ईयर में स्टार्टेड करवाया गया था नोबेल प्राइज़, ध्यान में रखना। एंड आसाम के बारे में तो आपको बता दो, इसका कैपिटल जो कि दिसपुर, ये आपको पता है। एंड जो दिसपुर है ना ये जो कैपिटल बने 1973 में, ये कैपिटल बने 73 में। CM है हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी से रहे। गवर्नर है जो कि गवर्नर कर रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो रिप्लेस करिए वो है गुलाब चंद कटारिया को। आइए देखते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द ऑयल इन द असम ऑफ द इंडिया 1880s द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वाज सेट अप इन द दिग्मोई रिफाइनरी वाज कमीशन इन द 1901 में, ये कमीशन करवाया गया। हालांकि ये जो कि इसका डिस्कवरी 1880 में करवाया गया था, बट इसका जो ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत ये ऑफिशियल तौर पर 1901 में करवाया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट एंड क्लासिकल लैंग्वेज ये है तमिल। हर बार हमने डिस्कस करते हैं ये जो तमिल का जो क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है 2004 में, ध्यान में रखना। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ये है तमिल। एंड सेकेंड आपको पूछे तो सेकेंड क्लासिकल लैंग्वेज ये है संस्कृत।
संस्कृत एक देवनागरी लैंग्वेज यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ध्यान में रखना अन लैंग्वेज के बारे में तो हमने काफ़ी सारा डिस्कस की, जो कि 22 क्लासिकल लैंग्वेज रहे, 8 में मेंशन रहे शेड्यूल। एंड 2004 तमिल बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द रिकॉग्नाइज एज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आज ऑफ 2024 11 लेके आज। तो बस यही याद रखना, हम तो डिस्कस कर लिए इसके बारे में। द आइडिया ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ये कौन सी कंट्री में लाया गया है? कौन कंट्री से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाया गया है, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में। द इंडियन प्रेम्बल बोरोड इट्स आइडिया ऑफ द आइडियल्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। द इंडियन स्टेट come to the recognize as the Republic of India in the lineage of the Constitution of France, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।